कोरोना काल में भ्रष्टाचार की महामारी कम नहीं हुई। भ्रष्टाचार में राजस्थान लगातार दूसरे साल भी देश में नंबर 2 पर रहा। यहां 365 दिन में 363 भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गए। महाराष्ट्र हर साल की तरह इस बार भी टॉप पर रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में कुल 3100 मामले सामने आए, जिनमें से करीब 12% अकेले राजस्थान में दर्ज हुए। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो 2018 व 2019 के मुकाबले 2020 में भ्रष्टाचार के मामले कम पकड़े गए। एनसीआरबी के अनुसार प्रदेश में 2020 में भ्रष्टाचार के कुल 363 मामलों में कार्रवाई की गई, जिनमें से भ्रष्टाचारियों को 313 मामलों में रंगे हाथ पकड़ा गया। भ्रष्टाचार के लंबित मामलों की अगर बात करें तो राजस्थान देश में अव्वल है। आइए ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं राजस्थान में वर्षवार दर्ज मामलों पर। 2018 की बात करें तो 372 मामले दर्ज हुए, 2019 में 424 मामले, 2020 में 363 मामले दर्ज हुए भ्रष्टाचार के। वहीं ट्रैप के मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में 631, राजस्थान में 313 मामले, कर्नाटक में 185 मामले ट्रैप के सामने आए। वहीं भ्रष्टाचार की बता दें आपको 3100 से ज़्यादा मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 664 मामले, राजस्थान में 363, तमिलनाडु में 304 मामले भ्रष्टाचार के सामने आए। राजस्थान में 363 मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक की बात करें तो 296 मामले सामने आए भ्रष्टाचार के। उड़ीसा में भ्रष्टाचार के 245 मामले सामने आए। तो चलिए, भ्रष्टाचार की जो महामारी है वो कम होती नजर नहीं आ रही है और राजस्थान जो है लगातार दूसरे साल देश में नंबर 2 पर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी कमलेश अग्रवाल। कमलेश, स्वागत है आपका। कमलेश, जिस तरह से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा, राजस्थान एक बार फिर से दूसरे नंबर पर आया है। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 2 पर पूरे देश के अंदर आया है। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि राजस्थान के अंदर एसीबी की सक्रियता से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरह से एसीबी ने सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की है जी। जैसा पहले भी हमने पिछले सप्ताह भी इस विषय पे डिस्कशन जब करा था, चर्चा की थी, तो बात हुई थी, तो मुख्यमंत्री ने भी ये संदेश दिया था एसीबी को कि निचले स्तर के साथ साथ आप उच्च स्तर के ऊपर जो भ्रष्टाचार है आप उसको टारगेट करिए, वहां कार्रवाइयां कीजिए। तो एसीबी ने इस ओर ध्यान दिया है। ये आंकड़े 2020 के हैं क्योंकि एसीबी की रिपोर्ट जो आई है 2020 की आई है। 2020 के अंदर हमें यह भी देखना चाहिए कि लगभग 4 महीने का समय जो है कोरोना की वजह से, यानी कि मार्च से लेकर के अगर हम चल जाएं जुलाई अगस्त तक का टाइम, वो पूरा की कोरोना की वजह से था जब एसीबी की कार्रवाइयां कम हो गई थी। उसके बावजूद भी आंकड़े ये दिखाते हैं कि ऑन एन एवरेज रोजाना एक कार्रवाई हुई है। 365 दिन होते हैं और 363 कार्रवाइयां हुई हैं, यानी कि हर रोज एक कार्रवाई हुई है। यानी कोई सर्दी गर्मी की या दीपावली होली दिवाली की छुट्टियां भी नहीं, और हर दिन भ्रष्टाचारी पकड़ में आए हैं। इस साल की भी अगर आपको पूनम जी ध्यान होगा, दर्शकों को भी ध्यान होगा कि किस तरह से एसीबी ने कोटा के 12 के जो कलेक्टर थे इंद्रजीत सिंह राव, उसको भी पकड़ा। तो वहां पे इसके साथ में दौसा के जो पुलिस के जो एसपी थे मनीष अग्रवाल को भी पकड़ा। तो हम अगर देखें आज ही अखबार में खबरें छपी हैं आज भी कि किस तरह से रेवेन्यू बोर्ड के अंदर के पैसे देकर के फैसले हुए, मन मर्जी के फैसले हुए, वहां के 2 आरएएस अधिकारियों को एसीबी ने पकड़ा। तो एसीबी की कार्रवाइयां हुई हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार की बात करें तो आज तक लोग ये कहते थे कि हम जब तहसील में जाते हैं या छोटे कार्यालय में जाते हैं वहां पैसे का लेन देन होता है, लेकिन जो एसीबी की कार्रवाइयां ये दिखाती हैं कि ये भ्रष्टाचार नीचे से लेकर के ऊपर स्तर तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि एसीबी की कार्रवाई, सभी जानते हैं राजस्थान में एसीबी कितनी सक्रिय हुई है और किस तरह से कार्रवाई, और जब से वो कॉल टोल फ्री नंबर एक तरह से कहेंगे जो कि जारी किया गया है, तब से तो शिकायतें भी लगातार ज्यादा मिल रही हैं। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि एसीबी यहाँ ज्यादा एक्शन में है, इसलिए राजस्थान इन मामलों में आगे नजर आ रहा है, क्योंकि कार्रवाइयां ज्यादा हो रही हैं तो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, इस विषय पे हमारे जो एसीबी के डीजी उनसे बात हुई थी, उनका यही तर्क था कि राजस्थान में कार्रवाइयां ज़्यादा हुई हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे शिकायतें ज़्यादा आई हैं। लेकिन उन शिकायतों की अगर हम बात करते हैं तो एसीबी कार्रवाई करने से पहले हर एक शिकायत का
पूरी तरह से वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद कार्रवाइयां करती हैं। जी। अभी तक एसीबी ने ये कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि उनके पास जो शिकायतें आई उन शिकायतों के ऊपर उन्होंने कितना ट्रैप किया, लेकिन जितनी भी ट्रैपिंग की जो कार्रवाई हुई है, जितने भी एसीबी ने इस साल के अंदर जो बड़े मामलों की अगर हम अभी बात कर रहे थे, जिसमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, दूसरे अधिकारी भी हैं, बीते दिनों ही अगर इसी सप्ताह अगर पिछला सप्ताह की अगर हम बात करते हैं तो आरएसएस में जो कार्रवाई हुई है, जिनके अंदर 2 आईएएस का भी नाम आ रहा है, निचले अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, तो ये सारी कार्रवाइयों के अंदर कोई ना कोई परिवादी तो होता ही होता है जिसके पास गई है, और एसीबी ने पूरी तरह से नजर रखी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें, एक तरफ तो एसीबी जो है एक आईपीएस को ट्रैप करती है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों में जो भय होना चाहिए जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है, उसी दिन उसी डिपार्टमेंट के निचले अधिकारी पैसों का लेन देन देते हुए पकड़ में आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी आया है सामने कि लंबित मामलों में राजस्थान अव्वल है। बिल्कुल, लंबित मामलों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक आंकड़ा में देखना होगा कि एसीबी जो हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, अगर एसीबी महाराष्ट्र की कार्रवाइयों की बात करते हैं, वो देश भर में अव्वल है, पहले नंबर पे 600 से ज़्यादा उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन अगर वहाँ के पिछले यानी 2019 तक और 2020 के अगर हम आंकड़े को मिलाकर देखते हैं, जो इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में आया है, तो वहाँ पे कुल पेंडेंसी जो आ रही है मुकदमों की, जो वो आ रही है लगभग 1300 के समथिंग आ रही है। और अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में इस बार जो है 363 मामले आए हैं। इससे पिछले साल 2019 की बात करते हैं तो 400 सवा 400 मामले थे। उसके बावजूद भी कुल पेंडेंसी की बात करते हैं तो 1800 से ज्यादा है। तो यानी कि अगर हम देखते हैं तो जांच की प्रक्रिया ये तय मान के चलिए, एसीबी अपने आप को कितना भी आगे बढ़कर के हमने कार्रवाइयां की है, टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, लेकिन अगर हम जांच और पेंडेंसी की बात करेंगे तो राजस्थान की जांच जो एसीबी है इस मामले में बहुत ज्यादा फिसड्डी साबित हो रही है। जी। अच्छा, कोरोना काल से इसे जोड़कर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि कोरोना काल में भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा है? देखिए, कोरोना से अगर हम इसके बाद जोड़ने की अगर बात करते हैं, ये हम जरूर कह सकते हैं कि 4 महीने के अंदर जो मार्च से लेकर के अगस्त तक की हम बात कर रहे हैं, जुलाई अगस्त तक की बात कर रहे हैं, इस दौरान 4 महीने के अंदर एसीबी की कार्रवाइयां करीबन बिल्कुल ठप रही थी। यानी 4 महीने एसीबी करीबन कोई काम नहीं कर पाई थी। यानी कि जो ये आंकड़ा आया 363 का, ये 12 महीने का नहीं बल्कि 8 महीने का ही आंकड़ा है। तो इससे अगर इसे औसत से निकाल लिया जाए तो ये आंकड़ा बहुत आगे भी जा सकता था, 2019 से भी आगे चला जाता। लेकिन अगर हम कोरोना के काल के बाद की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना में ज़्यादातर कार्यालय भी बंद रहे थे, आम लोगों ने भी ऑफिसेज में अपने कामों से जाने से परहेज रखा था, उस दौरान तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही लोगों की आवाजाही बढ़ी है डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभागों के अंदर, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के आंकड़े जरूर आगे बढ़े हैं। जी। अच्छा, भ्रष्टाचार के मामलों पर, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आ गई है सामने, तो राजस्थान दूसरे नंबर पर, लंबित मामलों में पहले नंबर पर, एसीबी हालांकि काफ़ी सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन और क्या लगता है आपको, किस तरह के कदम उठाए जाने की ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार में कमी की जा सके? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इतनी कार्रवाई है लेकिन बावजूद उसके डर नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, डर नहीं आ रहा है नज़र, इसके लिए एक मुझे जहाँ तक बड़ा जो एक बिंदु समझ में आता है वो बिंदु होता है अभियोजन स्वीकृति का। दरअसल हमारे जितने भी अधिकारी होते हैं, इनको भारतीय संविधान के अंदर एक तरह की सुरक्षा मिली हुई है। वो सुरक्षा मिलने का एक कारण ये था कि अधिकारी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहें, अधिकारी फैसले ले सकें, उनमें किसी तरह का डर ना हो, इसीलिए उनको एक सुरक्षा आवरण दिया गया है। लेकिन यही सुरक्षा आवरण जो है, इसको भ्रष्टाचारियों ने अपना आवरण बना लिया, अपना सुरक्षा चक्र बना लिया है। अब होता क्या है कि जैसे एसीबी किसी व्यक्ति को ट्रैप करती है, तो ट्रैप के बाद उसकी कार्रवाई चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति एक बिंदु होता है, जिसमें निचले स्तर के अगर कोई गैर राजपत्रित कर्मचारी तो उसके लिए उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके लिए अभियोजन स्वीकृति देता है, और अगर आरएएस का मामला है तो राज्य सरकार देती है, आईएएस का आईपीएस का मामला होता है तो केंद्र सरकार उसके लिए अनुमति देती है। और यहाँ अभियोजन स्वीकृति कितनी मिलती है, ये बिंदु अपने दर्शकों को बता दें कि कई सारे ऐसे मामले जिसमें अभियोजन स्वीकृति आती ही नहीं है। जब वो अभियोजन स्वीकृति नहीं आती है तो वो मामले कोर्ट में नहीं चल पाते हैं, और भ्रष्टाचारी को लगता है कि एसीबी ने हमें पकड़ भी लिया तो क्या होगा, कुछ दिन के लिए हम सस्पेंड रह लेंगे, सस्पेंड के दौरान भी हमें पैसा मिलता रहेगा, उसके बाद हम वापस से बहाल हो जाएंगे, काम में लग जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, एक बड़े आईएएस अधिकारी थे, काफी समय तक जेल में भी रह के आ गए, उसके बावजूद आए, आकर के बाद वापस से उन्होंने काम चालू कर दिया, उनको वापस से पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग होने के बाद क्या हुआ, पिछले आरएसएम जो अभी घोटाला अभी जो उसमें पकड़ में आए हैं, उसके अंदर उन्हीं आईएएस का नाम फिर से आने लग गया। तो इससे तो देखते हुए ये लगता है कि उनको अधिकारियों के मन में डर रहा ही नहीं है कि भ्रष्टाचार में कुछ होगा। अभियोजन स्वीकृति मिलना है, ये भी वीआईपी केसेस में ज्यादा देखा जाता है कि वहां बहुत प्रॉब्लम आती है अभियोजन स्वीकृति मिलने पर।
दरअसल क्या है normal कि cases के अभियोजन मुकाबले। स्वीकृति मिलने में वीआईपी कुछ नहीं, ये राजनीतिक एक इच्छा शक्ति की हम बात करते हैं। जी। आज एक हर अधिकारी सोचने लगा है कि हर काम करने वाला व्यक्ति सोचने लगा है सरकारी विभाग में मेरा वो राजनीतिक दल में वो नेता मेरा आका है, जी। मेरे को उसके प्रति वो रहना है, तो वो मेरी सुरक्षा करेगा। जो कुछ भी मैं करूंगा, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी जिम्मेदारी भारतीय संविधान, आम जनता के प्रति नहीं, मेरी उस राजनीतिक दल, उस नेता या उस व्यक्ति के पर्टिकुलर व्यक्ति के संबंध में है। ऐसे स्थिति के अंदर उनका डर भी समाप्त हो जाता है और वही उनको सुरक्षा देने का काम करते हैं। जी। तो ये लोगों के लिए दोहरी मार जैसा साबित हो जाता है। और जब तक इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, इस सुरक्षा आवरण को नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन ये कि हम ये कहें हर अधिकारी ऐसा है, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन ये जो सुरक्षा चक्र जो संविधान ने दिया है, फैसले लेने की स्वतंत्रता देने के लिए लिया है, इसके अंदर हमें इसके अंदर जाना होगा। चलिए, बिल्कुल कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का खेल जिस तरह से लगातार बढ़ रहा है राजस्थान में, क्योंकि 2020 के आंकड़ों के हिसाब से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक बार फिर राजस्थान दूसरे नंबर पर सामने आया है। लंबित मामलों में पहले नंबर पर 365 दिन एक साल में, जिसमें 363 मामले भ्रष्टाचार के निकलकर सामने आए हैं।